हेलो गाइज। आप सभी का इंग्लिश ग्रामर के सेशन में फिर से स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इससे पहले जितने भी डिस्कस किया है उसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जाति के दृष्टिकोण से नाउन के 5 भेदों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन कौन होते हैं? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन जो एक नाउन का स्वयं प्रकार है, इसका भी 3 भेद होता है, 3 भाग होते हैं। कौन कौन? जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन, ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन, और आपका तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन। इसके बाद गणना के दृष्टिकोण से भी नाउन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो गणना के दृष्टिकोण से नाउन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद हमारा जो आज का सेशन है, संरचना के दृष्टिकोण से नाउन के बारे में जो है डिस्कस करके स्टार्ट करेंगे। तो संरचना के दृष्टिकोण से नाउन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? सिंगुलर नाउन और कंपाउंड नाउन। पहले हम लोग सिंगुलर नाउन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? वैसे नाउन जिसके निर्माण में एक वर्ड का, ओनली वन वर्ड का योगदान हो, सिंगुलर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। फादर, बुक, कप, ये एक शब्द का निर्माण करते हैं। यह जो वर्ड है, यह एक शब्द से मिलकर बना है। फादर जिसका एक अर्थ है, बुक इसका भी एक जो है सही अर्थ है। तो वैसा नाउन जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो, सिंगुलर नाउन कहलाता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो है वो है कंपाउंड नाउन। इसके बारे में देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? वैसे नाउन जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो, कंपाउंड नाउन कहलाता है। वैसे नाउन जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान हो, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। फादर इन लॉ, यहां पे जो है एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। फादर एक अलग शब्द है, इन लॉ एक अलग शब्द है। साथ ही जो दूसरा इसमें एग्जाम्पल है वो है पासबुक का है। तो पास और बुक ये 2 वर्ड मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं जिनका एक सही अर्थ होता है। उसी तरह फादर इन लॉ के बाद ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, इस तरह से आप जो है कप, फुल, इस तरह से अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा कंपाउंड नाउन जो है यह भी 2 प्रकार का होता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कंपाउंड नाउन जो एक स्वयं नाउन का प्रकार है, 2 प्रकार के होता है। कंपाउंड नाउन विथ हाइपन और दूसरा है कंपाउंड नाउन विथ आउट हाइपन। कंपाउंड नाउन विथ हाइपन किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने परंतु अपने बीच में हाइपन लेता हो, कंपाउंड नाउन विथ हाइपन कहलाएगा। याद रखिएगा, वैसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने परंतु अपने बीच में हाइपन लेता हो, कंपाउंड नाउन विथ हाइपन कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। क्लासरूम, इसके बीच में क्लास हाइपन रूम, इसके बीच में जो है आपका हाइपन दिया गया है। तो वैसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने परंतु अपने बीच में हाइपन लेता हो, वह कंपाउंड नाउन विथ हाइपन कहलाएगा। इसके बाद दूसरा इसका जो भेद है, कंपाउंड नाउन विथ आउट हाइपन है। वैसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने परंतु अपने बीच में हाइफन नहीं लेता हो, कंपाउंड नाउन विथआउट हाइपन जो है कहलाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है कप, फुल का। यहां पे कोई हाइपन नहीं है, इसमें जो है बीच में कोई हाइपन नहीं दिया गया है। तो वैसा नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने परंतु अपने बीच में हाइपन नहीं लेता हो, वह क्या कहलाएगा? कंपाउंड नाउन विथआउट हाइपन। इसके बाद है जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन के भेद हैं। तो जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन के 4 भेद होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर।
इन चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। मैस्कुलिन जेंडर जो है, इसका मतलब होता है ओनली मेल। वैसा नाउन जिनसे उनके नर होने का पता चले, मैस्कुलिन जेंडर समझा जाता है। ओनली मेल यानी सिर्फ पुरुष, नर, नर होने का जो पता चले उसे हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे फादर, किंग, हीरो जो है, बॉय, ये सारे जो है मैस्कुलिन जेंडर के उदाहरण हैं। जो नर होने का संबोधित करें वही आपके मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। दूसरा जो है इसका, वो है फेमिनिन जेंडर। इसमें क्या होगा, ओनली फीमेल होगा, यानी वैसा नाउन जिनसे उनके मादा होने का जो है पता चले, फेमिनिन जेंडर समझा जाता है। वैसा नाउन जिनसे उनके मादा होने का पता चले, फेमिनिन जेंडर समझा जाएगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मदर, गर्ल, क्वीन, ये सारे जो है फेमिनिन जेंडर के उदाहरण हैं। इसमें सिर्फ मादा का पता चलता है, मादा होने का जो है प्रमाण मिलता है, ओनली फीमेल। तो फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर ये सिंपल है। इसमें जो है सिर्फ एक मतलब कौम का पता चलता है, मेल का और फीमेल का, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा भेद है वो है कॉमन जेंडर का। कॉमन जेंडर आइदर मेल और फीमेल बट नॉट क्लियर बाय नेम इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें क्या है, आपको ना मेल और ना फीमेल का जो है स्पष्ट रूप से पता चलेगा। उसी तरह सिटीजन जो है, इसमें भी मेल और फीमेल का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, यानी इन दोनों को मिलाकर जो है सिटीजन बनता है। वोटर में भी आप जो है मेल फीमेल दोनों को आप जो है इसमें इस उदाहरण के माध्यम से क्लियरलीफाई नहीं कर सकते हैं, क्लियर नहीं कर सकते हैं नेम के द्वारा, नाम के द्वारा। तो आइदर मेल और फीमेल बट नॉट क्लियर बाय नेम इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। तो आप मेल और फीमेल के जो है वैसा कह सकते हैं कि कॉमन जेंडर हम उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल होने का स्पष्टीकरण का जो है पता नहीं चले, वही आपका कॉमन जेंडर कहलाएगा। इसके बाद हमारा चौथा जो भेद है वो है न्यूटर जेंडर का। नाउन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। इसका जो उदाहरण है, चाइल्ड हो सकता है, पेन, बल्ब, कैट इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। न्यूटर जेंडर में जो होता है वो जो होंगे वो मेंटली रूप से डेवलप नहीं होंगे, सेक्सुअली रूप से वो अनडेवलप्ड होंगे, वही आपके न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, नंबर के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो नाउन के दो भाग होते हैं, दो भेदों में इसको जो है विभक्त किया गया है नंबर के दृष्टिकोण से। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जेंडर के दृष्टिकोण से डिस्कस किया था। ठीक है, संरचना के दृष्टिकोण से नाउन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और अब जो है नंबर के दृष्टिकोण से नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर के दृष्टिकोण से नाउन के दो भेद हैं, कौन कौन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इन दोनों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, तो सिंगुलर नंबर वैसे नाउन होते हैं जिनसे उनके एक होने का पता चले, सिंगुलर नंबर कहलाएगा। वैसा नाउन जिनसे उनके एक होने का पता चले, सिंगुलर नंबर कहलाएगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पे समझ सकते हैं। द टीचर, द स्टूडेंट। द टीचर का मतलब इसमें एक टीचर की बात की जा रही है, यानी सिर्फ एक होने का पता चल रहा है। द स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट का पता चल रहा है, यानी स्टूडेंट कहने का मतलब वैसा नाउन या वैसा नाउन है जिससे एक प्रकार का यानी एक का होने का पता चलता है। उसी तरह प्लूरल जो है यह क्या है, मतलब कि बहुवचन है। वैसा नाउन हो, वैसा नाउन इस मतलब इसे कह सकते हैं जिनसे उनके एक से अधिक होने का पता चलता है, वह प्लूरल नंबर कहलाएगा, प्लूरल नंबर समझा जाएगा। वैसा नाउन जिनसे एक होने का पता चले, सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल द टीचर, द स्टूडेंट, बॉय, ये सारे बॉय नहीं, बॉय जो होगा वो आपका हो जाएगा प्लूरल नंबर में। तो सिर्फ जो एक होने का पता चले वो होगा सिंगुलर नंबर, और जो एक से अधिक होने का पता चले वो होगा प्लूरल नंबर। तो वैसा नाउन जिनसे
एक से अधिक होने का बोध हो, वह है प्लूरल नंबर। जैसे आप बॉयज, गर्ल्स, ये सारे एनिमल्स, फ्रूट्स, ये सारे जो होंगे प्लूरल नंबर होंगे, एक से अधिक होने का जो है इनमें बोध हो रहा है। नंबर जो है दो प्रकार के हैं, और सिंगुलर नंबर जो है, नाउन प्राय सिंगुलर होता है। कौन? सिंगुलर नाउन, मतलब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, लेकिन नाउन जो होगा प्राय सिंगुलर नंबर है। और अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। सिंगुलर और मतलब जब नाउन सिंगुलर होता है और उनको नाउन को जो प्लूरल बनाना है उसको हम क्या करते हैं, इसके प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम होता है, जिससे हम आगे समझेंगे कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। और इसके कई नियम हैं। आमतौर पर सिंगुलर नंबर के अंत में उनके जो है प्लूरल बनाए जाते हैं। जो सिंगुलर नंबर के वर्ड होंगे उसके अंत में कुछ नियम के अनुसार जो है वर्ड जोड़ देंगे तो प्लूरल बनेगा। इसके बारे में हम लोग पूरी जो है अच्छे से व्यवस्थित डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। जैसे टेबल है तो ये सिंगुलर है, और प्लूरल कैसे हो गया, इसमें एस लगा दिए, टेबल्स हो गया। चेयर, चेयर्स हो गया। और पेन जो है पेन्स बन गया, यानी प्लूरल बन गया। सिंगुलर हैंड है और प्लूरल जो है हैंड्स हो गया। उसी तरह कार, कार्स, ये जो भी है सिंगुलर से प्लूरल बन गए हैं। लेकिन इसका जो दूसरा नियम है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यदि शब्द के अंत में हम लोग सी एच, एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड लगा रहे, यानी जिस शब्द के अंत में सी एच, एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड लगा रहे, प्लूरल बनाने के लिए इसमें ईएस जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, पहला जो वर्ड था, पहला जो नोट था, कि जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने होते हैं उसमें हम लोग एस जोड़ के बनाए थे। जैसे चेयर्स था, बॉयज का बॉयज था, चेयर का चेयर्स था। उसी तरह जो दूसरा नियम है इसमें कह रहा है कि जिस शब्द के अंत में अगर आपको सी एच मिल जाए, एस मिल जाए, डबल एस मिल जाए, एस एच मिल जाए, एक्स मिल जाए, जेड मिल जाए, तो आपको अगर प्लूरल बनाना हो तो इसमें आप क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। डिश जो है डिशेज हो गया है, वायरस जो है वायरसेज हो गया है, क्लास क्लासेज हो गया है, टैक्स टैक्सेज हो गया है, टोपाज टोपाजर हो गया है, और टर्च टर्चेज हो गया है। तो ईएस इसमें जोड़ दिया गया है जिस शब्द के अंत में जो है आपका एस हो, सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो। यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल जो है एक एक करके आपको जो है डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अंत में जो है डिस के अंत में एच है, इसके अंत में एस है, क्लास के अंत में एस है, टैक्स के अंत में एक्स है, टोपाज के अंत में जेड है, और टर्च के अंत में सी एच है। इसको जो है इन शब्दों को जो है, यानी ये पहले से सिंगुलर थे और इनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने ईएस का जो है जोड़कर इसका जो है नया एक वर्ड का निर्माण कर दिया जो प्लूरल बन गया। तो याद रखिएगा, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ये जो भी वर्ड के अंत में होंगे इनको प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। तीसरा नियम है, अगर आपको देखिए कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, वहां पे हम लोग जो है पूरी क्लियर कर लेंगे। जो भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करिए। इसका तीसरा जो नोट है वह, यदि शब्द के अंत में सीएच तो हो परंतु उसका उच्चारण का जैसा हो तो केवल एस लगाने से जो है काम चल जाएगा। एस लगाकर हम लोग प्लूरल बना देंगे। कब? जब सीएच का उच्चारण का जैसा हो। जैसे स्टोमैक, जो सीएच तो है लेकिन इसका उच्चारण का जैसा है, तो स्टोमैक जो है इसमें सीएच लगा है, इसका उच्चारण का की तरह हो रहा है, तो इसमें हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे तो स्टोमैक्स हो जाएगा। मोनार्क जो है इसमें मोनार्क का जो है अंत में सीएच तो है, इसका उच्चारण करने पर लेकिन का जैसा है तो मोनार्क्स हो जाएगा। तो इसमें एस लगा दिए और इसमें भी एस लगा दिया गया है। तो एस्टोमैक और मोनार्क, इसमें एस लगाकर एस्टोमैक्स और मोनार्क्स जो है इसका हम लोगों ने प्लूरल बना दिया एस लगाकर। तो याद रखिएगा, जिस वर्ड के अंत में सीएच हो लेकिन उसका उच्चारण का जैसा हो, एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। 4 नंबर नोट है, वैसा नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले वोवेल हो
वैसा नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो, इनको प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? एस लगाएंगे, एस जोड़ देंगे। जैसे बॉय है, वाई है और इसके पहले ओ जो है आपका ये वॉवेल है, तो वैसा नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे। तो बॉय का आप उदाहरण देख सकते हैं, वाई के पहले ओ जो है आपका वॉवेल है, डे के पहले जो मतलब डे जो वाई है अंत में और इसके पहले जो ए है वो भी वॉवेल है, और की वाई के पहले जो ई है वो भी वॉवेल है। तो वाई के पहले अगर वॉवेल हो तो एस जोड़कर जो है प्लूरल से काम चला लेंगे, एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, साथ में आप चाहे तो नोट्स बनाते चल रहे, नोट्स को आप रिवीजन करते रहें या वीडियो को बार बार आप जो है देखते रहें, तो रिवीजन आपका बखूबी होता रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर नोट में। देखिए जो 5 नंबर है, कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में वाई के पहले कंसोनेंट हो, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वाई के पहले वॉवेल हो तो एस लगाकर जो है प्लूरल बनाएंगे, लेकिन अगर शब्द के अंत में वाई हो लेकिन उसके पहले वाई के पहले कंसोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे और बदले में आई ई एस जोड़ देंगे। वाई के पहले अगर कंसोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा देंगे और बदले में वाई के बदले में आप आई ई एस जोड़ देंगे। जैसे लेडी, वाई के पहले डी जो है आपका कंसोनेंट है, बेबी के पहले बेबी जो वाई है इसके पहले जो है बी है, कंसोनेंट है ये, और आर्मी में वाई के पहले जो एम है वो भी आपका कंसोनेंट है। तो इनको आपको अगर प्लूरल बनाना हो तो याद रखना है वाई के पहले कंसोनेंट, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, तो लेडी का लेडीज हो जाएगा, बेबी का बेबीज हो जाएगा और आर्मी का आर्मीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर का जो नोट्स है, अगर प्रोपर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो तो भी वाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल एस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको जो है रिवीजन करा देता हूं। वाई के पहले अगर कोई वॉवेल हो तो जो है उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, और वाई के पहले कोई अगर कंसोनेंट हो तो उसमें जो है वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल बना देंगे। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो तो भी वाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल एस लगाकर मतलब उसमें एस जोड़कर जो है प्लूरल बना देंगे। आप एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। जैसे बबली है, इसमें जो है वाई है और प्रॉपर नाउन के अंत में, कहने का मतलब वाई है और वाई के पहले कंसोनेंट है, जो एल है वो कंसोनेंट है और इसको जो है हमें प्लूरल बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे? सिर्फ एस जोड़ देंगे, कोई मतलब कि इसमें वर्ड हटाएंगे नहीं। जैसे वाई इससे पहले जो कंसोनेंट था वाई के पहले उसमें हम लोगों ने हटाया था और आई ई एस जोड़ा था, लेकिन प्रॉपर नाउन के अंत में अगर वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो इसमें वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। तो बबली का बबलीज हो जाएगा, और उसी तरह कैनेडी है तो कैनेडीज हो जाएगा, और फेब्रुअरी जो है फेब्रुअरीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नोट नंबर 7 है। इसमें कहा गया है कि जिस शब्द के अंत में ओ हो और वो के पहले, यानी जिस शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जिस शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे बंबू है, इसमें जो है ओ है, ओ के पहले क्या है? वॉवेल है। तो देखिए वॉवेल को क्या करेंगे हम लोग? इसमें एस लगाकर, यानी कि इसमें हम लोग कोई वर्ड को जो है एक्सचेंज नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एस लगा देंगे। अगर कोई मतलब कि शब्द है जिसके अंत में ओ है और इसके पहले कोई वॉवेल है तो इसमें सिर्फ हम लोग एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। तो बंबू का क्या हो जाएगा? बंबूज, और पोर्टफोलियो का क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियोज। तो याद रखिएगा। 8 नंबर नोट्स है, वैसे शब्द जिसके अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कंसोनेंट हो तो एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है।
वैसे शब्द जिसके अंत में ओ हो और ओ के पहले कंसोनेंट हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे हीरो, तो सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक एस हो गया है, ई छूट गया है, ई एस यहाँ पे आपको लगाना है। वैसे शब्द जिसके अंत में ओ हो और वो के पहले कोई कंसोनेंट हो तो वहां पे जो है आपको ई एस जोड़कर जो है प्लूरल बनाना है। जैसे हीरो है तो हीरोज हो जाएगा, मैंगो है जो मैंगोज हो जाएगा, और टोमेटो जो है टोमेटोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ है, जिस शब्द के अंत में ओ है और उसके पहले कोई कंसोनेंट है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए जो है हम लोग ई एस जोड़ देंगे। तो याद रखिएगा। और इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिस शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो इसमें सिर्फ एस जोड़ रहे थे, और यहां पे जो है ओ हो जिस शब्द के अंत में और कंसोनेंट हो उसके पहले तो इसमें जो है हम लोग एस नहीं लगाएंगे, ई एस जोड़ेंगे। तो यह ई एस जोड़कर जो है प्लूरल वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर का जो नोट्स है, कह रहा है कि अगर तकनीकी शब्द है और इसके अंत में ओ रहे और उसके पहले कंसोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें एस लगा के आप प्लूरल बना देंगे। तो याद रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है कि जिस तकनीकी शब्द के अंत में अगर ओ रहे और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए आपको जो है एस लगाना है, एस जोड़कर प्लूरल बना देना है। जैसे डायनेमो तो डायनेमोज हो जाएगा, फोटो फोटोज हो जाएगा, पियानो पियानोज हो जाएगा, और टोर्नाडो टोर्नाडोस हो जाएगा, और नेग्रो नेग्रोस हो जाएगा, और आपका जीरो है तो जीरोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एस लगाकर टेक्निकल वर्ड में जो है प्लूरल बना देंगे। देखिए ये जो चीजें हैं आपको कॉमन एरर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन एरर में इसी तरह के जो है आपका सवाल पूछा जाता है। आगे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी हम लोग रिवीजन करेंगे, उसका भी जो हम लोग एक बार देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, कोई आपको जो है इधर उधर की चीजें नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट चीजें इसमें आपको जो है डिस्कस किया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 10 नंबर का जो नोट्स है इसमें कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में सॉरी एफ हो या एफ ही हो तो उसके जो है एफ या एफ ही को हटा के जो है प्लूरल बनाना जो है उसको क्या करेंगे हम लोग, तो एफ या एफ ही को हटा देंगे। जिस शब्द के अंत में एफ हो या एफ ही हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटाकर उसमें भी ई एस जोड़ देंगे। तो जिस शब्द के अंत में एफ हो या एफ ही हो उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटाकर बदले में क्या करेंगे, भी ई एस जोड़ देंगे, वह प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल में दिया गया लिफ, तो इसमें क्या है एफ है तो एफ को हटाकर हम लोगों ने क्या किया, भी ई एस जोड़ दिया, तो लिफ क्या हो गया, लिप्स हो गया। यानी यहां पे प्लूरल बन गया, एफ हटाकर भी ई एस जोड़ दिया। उसी तरह एफ ही है यानी नाइफ के जो अंत में एफ ही है उसको भी आपको जो है एफ ही को हटाकर भी ई एस जोड़ देना है। और उसी तरह चीफ है, यहां पे जो है एफ को हटाकर भी ई एस जोड़ देना है। तो जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ही हो उनको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटाकर बदले में भी ई एस जोड़ देना है। जो सिंगुलर होगा वो प्लूरल अपने आप बन जाएगा भी ई एस लगने के बाद। नेक्स्ट है, कह रहा कि यदि कोई शब्द मूलतः नाउन नहीं हो परंतु नाउन के रूप में काम करने के लिए आया हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो एस लगाकर आप जो है प्लूरल बना देंगे। वैसे शब्द जो मूलतः नाउन नहीं है परंतु नाउन के रूप में काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए आपको जो है एस लगाना है, एस जोड़कर प्लूरल बनाना है। जैसे ब्रीफ तो ब्रेफ्स हो गया, प्रूफ प्रूफ्स हो गया, ऑफ ऑफ्स हो गया। तो इस तरह से एस जो है आपको लगकर यहां पे प्लूरल बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी के देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो औरों की भांति बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश तो कर गए हैं परंतु अंग्रेजी के नियमों को यह नहीं पालन करते हैं, नहीं मानते हैं और अपने नियम अपने निज भाषा से जो है लेकर आते हैं। उसी के अनुसार जो है हम लोग प्लूरल बनाएंगे। तो अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो औरों के भांति बाहर से आए हुए हैं और अंग्रेजी में तो प्रवेश कर गए हैं
लेकिन अंग्रेजी के ये नियम कानून को नहीं मानते हैं। ये अपने नियम अपने निज भाषा से जो है लेकर आते हैं और उन्हीं के अनुसार जो है इनको हम लोग प्लूरल बनाकर जो है कॉमन एरर को ठीक करते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे मैन है तो यहाँ पे जो है मेन बन गया है, प्लूरल बन गया है। यहाँ पे ऑक्स है तो ऑक्सन हो गया है, चाइल्ड चिल्ड्रेन हो गया है, माउस माइस हो गया है, गोज गिज हो गया है। उसी तरह आपको फूट है फीट हो गया है, मिसेज है मिस्टर है तो मैसर्स और मेसडेम्स हो गया है, टूथ है तो टीथ हो गया है। तो ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन ये अंग्रेजी के नियमों को कानूनों को जो है नहीं मानते हैं और अपने निज भाषा से लेकर जो है ये जो नियम है उनको लेकर ये जो है अपने को जो है प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, आप रटा मार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है। इस पॉइंट का जो एग्जाम्पल है कह सकते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पे कॉमन एरर बहुत तरह से पूछे जाते हैं और बहुत पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैसे कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वैसे कंपाउंड नाउन जिसके अंत में एफ यू एल तो हो, इनको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंत में एस जोड़ देंगे। वैसे कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फुल हो तो प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंत में एस जोड़ देना है। जैसे यहां पे एग्जांपल में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गत वर्षों में यह जो क्वेश्चन जो था पूछा गया था, आई एम वेरी टायर्ड सो आई वांट टू हैव कप्स फुल ऑफ टी। ठीक है, यहां पे क्या है कि फुल है और फुल जो है प्लूरल बनाने के लिए आपको अंत में क्या किया गया है, एस जोड़ दिया गया है, तो कप्स फुल हो गया। ठीक है, ऑफ टी। तो यहां पे आपको जो है कह सकते हैं कि जो है एस जोड़कर जो है प्लूरल बनाया गया है। तो यहां पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 14 नंबर। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त विभक्त हो, प्राय अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग का प्लूरल बनाकर समस्त का जो है ये प्लूरल बना देते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो, प्राय अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग का प्लूरल बनाकर यह समस्त को जो है प्लूरल बना देते हैं। जो सिंगुलर होते हैं वो समस्त प्लूरल बन जाते हैं। कहां पे ये लोग जो है हाइफन को विभक्त करके अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग का जो है चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे क्लासरूम है, ठीक है, तो क्लास रूम्स हो गया। ठीक है, आर्म चेयर है तो आर्म चेयर्स हो गया, नोटबुक है तो नोट बुक्स हो गया। ये जो हाइफन के साथ जो कंपाउंड नाउन है, यह जो है अपने महत्वपूर्ण भाग का प्लूरल बनाने के लिए जो है यहाँ पे जो है इसका प्रयोग किया है। तो 14 नंबर का जो पॉइंट था इंपॉर्टेंट था। इससे पहले हम लोगों ने कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और विथ आउट हाइफन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, आज का डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट होगा क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।